नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हाल ही में एक खबर पढ़ने में आई जिसमें ये बताया गया कि राजस्थान के एक प्रमुख शहर जोधपुर के आईआईटी में हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू करवा दी गई है। इस खबर ने यह सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी विषयों में हिंदी को एक माध्यम के रूप में अपनाया जाना उपयोगी रहेगा। इस देश की जो प्रतिभा है वो क्या हिंदी माध्यम में पढ़ करके आने वाले दौर में अपनी मौलिकता, अपनी प्रतिभा, अपनी प्रयोगशीलता, अपनी सृजनधर्मिता के आधार पर राष्ट्रीय विकास में, वैज्ञानिक नवाचारों के क्षेत्र में क्या कोई विशेष उपलब्धि दे पाएगी, उसका कोई ऐसा योगदान हो पाएगा जो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर सके। आइए आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा के उपयोग को लेकर के विचार विमर्श बहुत लंबे समय से किसी न किसी रूप में किया जाता रहा है। इस बात से हम सब परिचित हैं कि ब्रिटिश भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था और यह माध्यम इसीलिए चुना गया था ताकि अंग्रेज उस शिक्षा व्यवस्था को क्रियान्वित करते हुए अपने शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक बाबुओं की फौज इकट्ठी कर सके। लेकिन आजादी के बाद जिस तरह से देश में तकनीकी संस्थानों का उदय हुआ, चाहे वो आईआईटी जैसे संस्थान हो या आईआईएम, वहां सभी जगह जो अध्यापन का माध्यम था वो अंग्रेजी था। भारत सरकार ने आजादी के बाद से ही इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने शुरू किए कि उच्च शिक्षा में, तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को एक माध्यम के रूप में लागू किया जाए, या मैं यूं कहूं हिंदी के बजाय मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। ऐसे उपाय करने की कोशिश की गई जिससे मातृभाषा में शिक्षा को सहज रूप से उन बच्चों तक, विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सके। 1961 में इसी दृष्टि से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य यही था कि भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं उनमें इस तरह की शब्दावली का विकास किया जा सके ताकि वो उच्च शिक्षा को हर भाषी विद्यार्थी के लिए संभव और सहज बना सके। 1968 की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें भी गैर हिंदी राज्यों में हिंदी माध्यम के उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने को प्रोत्साहित करने की बात को रेखांकित किया गया था। इसी तरह समय समय पर जो हमारे यहाँ शिक्षा आयोगों की स्थापना की गई और जो उन्होंने शिक्षा नीतियां प्रस्तावित की, चाहे वो 1986 की बात करें, चाहे आप 1992 की बात करें, प्राथमिक स्तर के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा के उपयोग की सिफारिशों का पुरजोर समर्थन किया गया। यहाँ तक कि अंग्रेजी को तकनीकी शिक्षा में एक प्रमुख माध्यम के रूप में स्वीकार करने के बावजूद हिंदी एवं अन्य भाषाओं में तकनीकी पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की दृष्टि से अनेक राज्यों में सरकारों ने हिंदी ग्रंथ अकादमियों की स्थापना की और इन अकादमियों के माध्यम से हजारों लाखों पारिभाषिक शब्द भी विकसित किए गए, जिनको आधार बना करके अंततः इन पुस्तकों की रचना की गई। आजादी के बाद देश के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों ने उच्च शिक्षा में हिंदी को भी एक माध्यम के रूप में या हिंदी सहित अन्य भाषाओं को भी एक माध्यम के रूप में अपनाने के विशेष प्रयास किए हैं। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि जब हम अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसकी गुणवत्ता अनायास बढ़ जाती है और उसके जो परिणाम होते हैं वो बेहतर होते हैं, क्योंकि जब आप अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस विषय को समझने में आप बड़े सहज होते हैं, बहुत आसानी होती है। और विशेषकर तकनीकी विषयों को जब आप अपनी भाषा में समझेंगे तो आप उसे पूरी तरह से आत्मसात कर पाएंगे। जो उसकी जटिलताएं हैं,
जो उसकी क्लिष्ट अवधारणाएं हैं, उनको समझने में आपको बहुत आसानी होगी, बल्कि यूं कहूं कि आप अपनी भाषा में उन्हें तुरंत समझ सकते हैं। क्योंकि केवल अंग्रेजी में जब आप पढ़ाएंगे तो जो गैर अंग्रेजी भाषी विद्यार्थी है उसको अंतर मन में अपनी भाषा में उन चीजों को अनुवाद करना पड़ेगा, जिससे वो पीछे रह जाएंगे और कई बार ये होता है कि वो उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो अपनी भाषा में दिया गया ज्ञान जो है उस विद्यार्थी में एक गहरी समझ पैदा करता है। आईआईटी जोधपुर के निदेशक का ये एक महत्वपूर्ण कथन है कि अधिकांश छात्र अनुवाद में अपने समय को व्यर्थ में गंवा देते हैं। एक वाक्य का अनुवाद करते करते समय कितना आगे निकल जाता है और आप वहीं के वहीं अनुवाद में उलझे रह जाते हैं। जबकि हिंदी भाषा में जब आप पढ़ाई करते हैं, अपनी भाषा में जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आप न सिर्फ बेहतर तरीके से उस विषय को समझने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, बल्कि उस विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने शिक्षकों से सवाल पूछने का भी साहस जुटा पाते हैं। तो एक प्रकार का माहौल बनता है आपके पक्ष में, और वो माहौल, वो वातावरण आपके मन में आत्मविश्वास पैदा करता है। कक्षाओं में विद्यार्थी की सहभागिता, उसका पार्टिसिपेशन सक्रिय होता है और उसके साथ वो पूरे मन के साथ जुड़ पाता है। इस प्रकार हिंदी और मातृभाषा के प्रयोगों से शिक्षा देने के जो प्रयास किए गए, जो प्रयोग किए गए, उसके परिणाम, उसके प्रदर्शन निश्चित रूप में बेहतर हुए हैं। एक वर्ष का जो अनुभव है आईआईटी जोधपुर का, उसमें यह देखा गया है, शुरू में जहां कम विद्यार्थियों को अच्छी ग्रेड मिली, लेकिन अगले ही वर्ष विद्यार्थियों की जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे थे उनकी ग्रेडिंग में बहुत अधिक सुधार हुआ है और बेहतर परिणाम आने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अंग्रेजी भाषा की बाध्यता ने उन्हें विषय वस्तु से भटकाया है। जब आप अपने विषय में ज्ञानार्जन करते हैं तो आपकी जो पूरी ज्ञान चेतना है वो अपने विषय पर केंद्रित होती है। यूनेस्को जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, वहां जो इस दिशा में प्रयोग किए गए मनोवैज्ञानिक स्तर पर, उन प्रयोगों की, उन समितियों की भी यही सिफारिश है कि जब आप अपनी भाषा में विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं तो उसकी समझ बेहतर होती है और उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो अधिक तेजी से आगे बढ़ती है। और इस प्रकार से जो आप ज्ञान ग्रहण करते हैं उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है और विद्यार्थियों को भी उससे तनाव कम होता है, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और वो अपने पूरे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के साथ अध्ययन कर सकने में सक्षम होते हैं। आईआईटी जोधपुर देश का पहला ऐसा आईआईटी है जिसने तकनीकी पाठ्यक्रमों में हिंदी को एक विकल्प के रूप में अपनाया है। 2023 में संस्थान के प्रथम वर्ष के जो अभियांत्रिकी अर्थात इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, उनके लिए वैकल्पिक रूप से हिंदी का एक अलग सेक्शन प्रारंभ किया गया है और उस बैच में 500 में से 116 बच्चों ने हिंदी माध्यम को अपनाया है। छात्रों को पहले सेमेस्टर में ही ये सुविधा दी गई थी कि वो जब चाहें अपना सेक्शन शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब नियमों में ये शिथिलता प्रदान की गई थी ताकि एक विकल्प के रूप में वो हिंदी माध्यम से भी पढ़ करके देखें कि वहां उन्हें किस प्रकार का महसूस होता है। ये भी हुआ कि कुछ विद्यार्थियों ने पहले अंग्रेजी के सेक्शन थे वहां पर प्रवेश लिया, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने हिंदी वाले सेक्शन में अपना स्थानांतरण कराया तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी समझने की और उस विषय को आत्मसात करने की जो गति है, प्रवृत्ति है, उसमें अनायास वृद्धि हुई है। जो पढ़ाई का माध्यम था उसमें जो तकनीकी शब्द थे वो सब अंग्रेजी के ही लिए गए। जो पाठ्य पुस्तकें हैं, रीडिंग मटेरियल है, पाठ्य सामग्री है, वो अंग्रेजी में थी। बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है वो अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के साथ जो संप्रेषित की जा रहा है, बातचीत का तरीका है, कम्युनिकेशन का तरीका है, वो हिंदी है। तो जब हिंदी में वो अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों ने उस विषय को बहुत भली भांति एक तरह से ग्रहण किया। आज हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके अध्यापन करने की परंपरा शुरू कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए जब ये प्रवृत्ति चलती रहेगी तो आप कुछ वर्षों में
उन अंग्रेजी शब्दों के विकल्प भी तलाश लेंगे और पूरी तरह से पढ़ाई हिंदी में हो पाना संभव होगा। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद की जो डिग्रियां हैं, उपाधियां हैं, वो संस्कृत, मूल रूप से संस्कृत में वो सारे के सारे हमारे ग्रंथ आयुर्वेद के, लेकिन हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाना सक्षम है। जब आप पूरा शरीर विज्ञान हिंदी में पढ़ा सकते हैं, संस्कृत में पढ़ा सकते हैं, तो तकनीकी शिक्षा को हिंदी में देने से कौन सी ऐसी बड़ी अड़चन है। IIT जोधपुर ने जो ये प्रयास किए, उसमें एक ही प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी सेक्शन के विद्यार्थियों को देने की बात की गई है। जो उनका मूल्यांकन होगा वो उसी स्तर के अनुरूप होगा, ताकि भाषाई स्तर पर विद्यार्थियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव वो महसूस नहीं करें। इस नीति का उद्देश्य यही है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी माध्यम में पढ़ाई करना गुणवत्ता और उसकी जो गहनता है उसमें किसी प्रकार से कहीं कोई कमी नहीं है या किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है। और जब विद्यार्थियों से अनुभव पूछे गए तो उन्होंने ये बिल्कुल खुले रूप में स्वीकार किया कि जब हमने हिंदी सेक्शन में जाकर के पढ़ाई की तो हम विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ सके। IIT जोधपुर चूंकि हिंदी क्षेत्र का एक संस्थान है और यहाँ अधिकांश जो शिक्षक हैं वो हिंदी में अपने आप को सहज महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाने में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि दोनों भाषाओं पर उनकी पकड़ है। मूल रूप से जैसा मैंने आपसे कहा कि तकनीकी जो शब्द हैं वो अंग्रेजी के ही लिए गए, इसलिए उनको भी पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं और थोड़े से अभ्यास से वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपने आप को अभिव्यक्त करने में, विद्यार्थियों को समझाने में अपना सहज अनुभव करने लगे। उनके व्याख्यानों का जो भाषा थी वो मूल रूप से हिंदी थी और विद्यार्थी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि आराम से उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उनके बीच में एक पारस्परिक विचार विमर्श हो रहा है उस विषय को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए। और विद्यार्थी जब अंग्रेजी भाषा में पढ़ता है, मान लीजिए उस क्षण विशेष में वो किसी विषय को समझने की कोशिश कर रहा है या किसी कारण से उसका ध्यान भटक गया, तो फिर वो उन पूरे विषय को लिंक नहीं कर पाता है। अक्सर हम भी महसूस करते हैं जब किसी सेमिनार में जाते हैं और अंग्रेजी माध्यम में जो वक्ता बोल रहे हैं उनको सुनते समय मान लीजिए कोई दूसरा विचार मन में आ गया तो लिंक कई बार टूट जाता है। लेकिन हिंदी में बोलने वाला जो वक्ता है वो अपनी बात को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो हिंदी भाषा को जो भली भांति समझते हैं वो ध्यान भटकने के बावजूद उसके लिंक को कहीं ना कहीं आपस में जोड़ लेते हैं, उसके तार अपने आप जुड़ जाते हैं। तो हिंदी सेक्शन में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, देखिए ये भी एक बड़ा अच्छा हुआ है, वो नोट्स तो अंग्रेजी में ही ले रहे हैं, क्योंकि वो अंततः है, चूंकि अभी एक बहुत बड़ा कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ है और उन्हें अभी अपने प्लेसमेंट के लिए जाना है और भी आगे जाना है, तो चूंकि सारी चीजें अंग्रेजी में हैं तो रातों रात तो बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन एक कदम हम आगे बढ़े हैं। और क्लासेस जो हैं, जहां इतने अधिक विद्यार्थी आए हैं, वो क्लासेस भी इंटरेक्टिव हुई हैं और उन विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से उनके टीचर्स का, उनके प्रोफेसर्स का ध्यान जो है और अधिक बड़ा है। देखिए एक और मनोवैज्ञानिक फायदा है, जहां अंग्रेजी में विद्यार्थियों की संख्या 100, 150, 200 है, वहीं हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या अभी कम है। ऐसी स्थिति में आप सहज रूप से सोच सकते हैं कि कम विद्यार्थियों के सेक्शन में कितनी सहजता के साथ शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक समन्वय हो सकता है और कितने सहज रूप से वे पारस्परिक विचार विमर्श कर सकते हैं और अपने समय का भी भरपूर उपयोग इस ज्ञान के अर्जन में लगा सकते हैं। विद्यार्थियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हिंदी में जो हमने प्रथम वर्ष में जो पढ़ाई की है, हमारी जो बुनियादी समझ है वो बेहतर हुई है। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने प्रथम वर्ष के बाद जब द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया तो अंग्रेजी सेक्शन में लिया, ताकि पहले वर्ष में उन्होंने उस विषय को पूरी गहराई से समझा और फिर उन्होंने अंग्रेजी में अपनी पढ़ाई को जारी रखने का निर्णय लिया। ये जो सारा संदर्भ मैंने आपको दिया है उसमें इस बात को सहज रूप से महसूस किया जा सकता है, यदि हम तकनीकी शिक्षा को अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी का शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा और उसके आत्मविश्वास में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी, बशर्ते अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों में मूल्यांकन के स्तर पर किसी प्रकार का भेद न किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
जिसको हम NEP 2020 कहते हैं, उसमें भी इस बात की सिफारिश की गई है कि हम प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं के प्रयोगों को बढ़ावा दें। NEP के तहत जहां तक संभव हो कम से कम 5वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक यदि संभव हो पाए तो हम शिक्षा का माध्यम हिंदी या उस प्रदेश के, जिस प्रदेश में वो स्कूल हैं, वहां की जो मातृभाषा है उसमें दिया जाए। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग की संभावनाओं को तलाशने की दिशा में भी NEP 2020 में विशेष सिफारिशें की गई हैं, प्रावधान किए गए हैं। इस नीति के तहत अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे हमारी मातृभाषाएं और अधिक फलेंगी, फूलेंगी, पल्लवित, पुष्पित होंगी। आप देख रहे हैं जितनी अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं हैं उसमें हिंदी सहित अन्य भाषाओं के जो विद्यार्थी हैं उनको विकल्प दिया गया है कि वो अखिल भारतीय परीक्षाओं में अपनी मातृभाषा के अनुरूप अपना विकल्प चुन सकते हैं। तो हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में जब वो परीक्षा होने लगेगी और बहुत सारे विद्यार्थी वो विकल्प दे भी रहे हैं, निश्चित रूप से सभी विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर मिलेगा। अन्यथा एक भाषा विशेष के विद्यार्थी हो सकता है अपनी उस भाषा में प्रवीणता के कारण, योग्यता के कारण अन्य विद्यार्थियों से आगे निकल जाए। लेकिन जब अपनी अपनी भाषा में पढ़ाई होगी, योग्यता और गुणवत्ता का पैमाना बराबर होगा, तो निश्चित रूप से इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। NEP 2020 लागू करने के बाद अब हमें यह सोचना होगा कि जिस तरह से जोधपुर IIT ने हिंदी में पढ़ाई शुरू की है, उसी तरह से क्या अन्य प्रदेशों के जो शिक्षक हैं या जो वहां का प्रशासन है, IITs और अन्य तकनीकी संस्थानों का, क्या वो उस प्रदेश की भाषा में, वहां के विद्यार्थियों की मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करा सकता है? सबसे बड़ी चुनौती है उस तरह के शिक्षकों की उपलब्धता, क्योंकि अधिकांशतः उन शिक्षकों की पढ़ाई अंग्रेजी में हुई है। तो हमें ऐसे शिक्षकों को चयन पर ध्यान देना होगा जो दोनों भाषाओं में, वहां की जो स्थानीय भाषा है और अंग्रेजी भाषा है, उनमें योग्य हो, सक्षम हो। आज हो सकता है यह संभव नहीं हो, क्योंकि आज एक ही शिक्षक 2 भाषाओं में पढ़ाएगा तो उस पर कार्य का दबाव भी बढ़ेगा। उसे अपने लेक्चर तैयार करने में, अपने रिसर्च वगैरह करने में निश्चित रूप से कहीं बाधा पहुंचेगी। लेकिन अपनी भाषा के विकास के लिए ये बलिदान हम उनसे अपेक्षित करते हैं कि वो आगे आकर के इस दिशा में एक पहल करेंगे, भले ही उस संस्थान को इसके लिए उन्हें अलग से किसी प्रकार का कक्षाओं के लिए पारिश्रमिक भी देना पड़े। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब एक पीढ़ी ने अपना बलिदान दिया, एक नहीं न जाने कितनी पीढ़ियों ने उस क्रांति में अपने जीवन का सर्वस्व अर्पित कर दिया। तो आज एक नई क्रांति का सूत्रपात है जब हम तकनीकी भाषा को मातृभाषा में पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक पीढ़ी को तो कहीं बलिदान करना होगा इस भाषा की एक प्रभावी क्रियान्विति के लिए। आगे इस तरह के हमारे नियम बने, इस तरह के प्रावधान बने, ताकि हम इन विभिन्न भाषाओं की समृद्धि के लिए आगे काम कर सकें। आज AICTE के सहयोग से भी इस दिशा में काफी काम किया जा रहा है। आज AICTE ने पहले चरण में देश के 14 संस्थानों को चुना है, जिसमें हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में अध्ययन की, अध्यापन की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं या BTech के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। और 2022 तक ये संख्या 20 राज्यों के 29 संस्थानों को तक पहुंच चुकी थी, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी है। AICTE और अन्य जो हमारी उच्च शिक्षा संस्थान हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने ये कोशिश की है कि तकनीकी और इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हम उस तरह के शब्दकोश तैयार करें। हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, असमी, मलयालम आदि सभी भाषाओं में यदि हम डिग्री, डिप्लोमा स्तर की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं तो विद्यार्थियों के सामने कौन सी समस्या आने वाली है। भले ही पहले चरण में हम जो अच्छी किताबें हैं अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई, उनको हिंदी में या उन अन्य भाषाओं में उनका अनुवाद उपलब्ध कराएं। AICTE ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। UGC ने भी इस तरह के प्रयास शुरू किए हैं। इनकी वेबसाइट जाकर के आप देखिए, आपको ये पुस्तकें
उपलब्ध होंगी। और बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने एक तरह से बैंक तैयार किया है जहां आपको वो निःशुल्क उपलब्ध है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के मानकीकृत पारिभाषिक शब्दावली विकसित करने के लिए अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया है। मुझे स्वयं अवसर मिला है पत्रकारिता की कुछ कार्यशालाओं में भाग लेने का और इस तरह की पारिभाषिक शब्दावली तैयार कर उसका संपादन करने का। आज ये जो ग्लॉसरी तैयार की गई है, ये सारी शब्दावली आयोग की वेबसाइट्स पर आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएंगी। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन ने भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं और केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा राष्ट्रीय अनुवाद मिशन चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जो अध्ययन अध्यापन के लिए पुस्तकें काम में ली जा रही हैं, उन्हें 8वीं सूची में दी गई उन सभी भाषाओं में अनुवाद करने की दिशा में काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं, जो एक विराट रूप धारण करते चले जा रहे हैं, हमारी उस उच्च शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा को अपनी भाषा में उपलब्ध कराने की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। आज सरकार ने जिस तरह से इन संस्थाओं को सहयोग समर्थन दिया है, नीतियां तैयार की गई है, केंद्रीय तकनीकी संस्थानों को क्षेत्रीय भाषा में पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी परिषद की बैठक में सभी आईआईटी डायरेक्टर्स पर यह आह्वान किया है कि वे अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम को चलाने के लिए आगे आएं। इसका असर आईआईटी बनारस और अन्य कुछ आईआईटीज पर असर पड़ा है। आईआईटी जोधपुर के साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन कराना ये सरल सहज कार्य नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी भी अधिकांश पुस्तकें जो अद्यतन या अपडेटेड पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं। भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की संख्या अभी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है। बरसों से ये सारी पढ़ाई अंग्रेजी में हो रही है, इसलिए नवीनतम पुस्तकें, उनके उचित संदर्भ, शोध आदि सब कुछ अंग्रेजी में उपलब्ध है। हिंदी में हमें एक बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी। अनुवाद किया जा रहा है, लेकिन अंततः हमें मौलिक पुस्तक सृजन पर भी ध्यान देना होगा, ताकि अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी भी वो हिंदी पुस्तकें पढ़ने के लिए बाध्य हों, यदि उनको वहां गुणवत्तापूर्ण और अच्छी सामग्री मिलेगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के प्रयासों को निश्चित रूप से और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अनुवाद में समय भी लगता है और ऐसे अनुवादक होने चाहिए जो उस विषय की आत्मा को गहराई से समझ सके, नहीं तो ये अनुवाद नीरस और उबाऊ हो जाएंगे और विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा कर देंगे। इसलिए हमें एक ऐसा अनुवाद होगा जो अनुवाद नहीं लगे, सहज रूप से उस पुस्तक को जैसे तैयार किया गया है उस तरह की प्रतीति यदि होगी, तभी विद्यार्थी उस भाषा से अपने आप को जोड़ पाएगा। तभी तकनीकी शब्दावली के मानकीकरण की बात चल रही है। पारिभाषिक शब्दावली हमने विकसित कर ली है, लेकिन क्या वह शब्दावली व्यावहारिक रूप से प्रयोगों में लाई जा सकती है? क्या वो शिक्षक, वो विशेषज्ञ उस तरह की तकनीकी शब्दावली के प्रयोग को करने में अपने आप को सहज पाते हैं? हालांकि भाषा या शब्द अपने आप में कोई कठिन या सरल नहीं होते हैं। ये आपकी उन शब्दों के साथ जान पहचान, उन शब्दों के साथ दोस्ती और उन शब्दों की प्रयोग की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो शब्द आपके कितने निकट हैं। और जब तक ये नहीं होता है, हम उन अंग्रेजी शब्दों को ही प्रचलन में एक तरह से स्वीकार कर सकते हैं। उन्हें ज्यों का त्यों रखें और अवधारणा को हम अपनी भाषा में समझें, जैसा आईआईटी जोधपुर में ये प्रयोग किया गया है। हमें शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी आगे आना होगा, ताकि वो हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में अध्यापन के लिए अपने आप को मानसिक रूप से भी तैयार कर सके। उसके बाद अगला चरण है जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, उन्हें भी हमें इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो केवल अंग्रेजी भाषा को प्रधानता नहीं दें, बल्कि जो भारतीय भाषाओं में विद्यार्थी पढ़ करके आ रहे हैं उनको भी वो अपने मानकों के आधार पर उनका चयन करें और उनको भी अवसर दें, ताकि वो विद्यार्थी भी समय मिलने पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। आज
भारत की जो इंडस्ट्री है, भारत का जो उद्योग जगत है, उसमें उच्च स्तरीय टेक्निकल जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो अंग्रेजी भाषा में ही हो रहा है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में पढ़े हुए या प्राप्त किए गए तकनीकी ज्ञान के आधार पर वो विद्यार्थी आगे आए, और बल्कि ये व्यवस्था भी कर सकते हैं कि वो विद्यार्थी इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी अपनी एक वर्किंग नॉलेज, एक सामान्य जानकारी उसे हो, ताकि वो अपने प्रारंभिक दौर में अपने आप में कहीं आत्मग्लानि का शिकार नहीं हो। हमें एक ऐसी सामाजिक छवि का निर्माण करना होगा जहां भाषाई आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। जब हम हमारे देश में विदेशी भाषाओं को सीख सकते हैं, आज आप देखिए प्राइमरी या मिडिल स्कूलों में जर्मन, रशियन, चाइनीज आदि न जाने कितनी भाषाओं के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था है। जब हम ऐसी विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए आतुर हो सकते हैं, तो क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि हम अपने देश में ही जो और राज्यों की, प्रांतों की भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, बंगाली आदि, उन्हें सीखने के लिए प्रयत्नशील हो, या विद्यालयों में इन भाषाओं की सीखने की बात की जाए, ताकि भावनात्मक दृष्टि से भी ये देश कहीं अपने आप को एक महसूस करे और वो सहयोग, बंधुत्व की भावना विकसित हो सके। एक और बात, जब रूस, जर्मन, फ्रांस, चीन आदि देश अपनी भाषा में पढ़ाई करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में आज एक इतनी ऊंची जगह पा सकते हैं, तो क्या कारण है कि हम हमारी भाषा में अध्ययन करते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते? आवश्यकता है एक संकल्प शक्ति की, आवश्यकता है एक प्रतिबद्धता की, आवश्यकता है समर्पण की, आवश्यकता है कुछ कर गुजरने की चाह की। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आईआईटी जोधपुर का यह प्रयास एक परिवर्तन की लहर है, एक परिवर्तन का संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है, भारत जैसा देश जहां विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, यह एजुकेशनल इंक्लूसिवनेस, शैक्षणिक समावेशन को ये जो प्रवृत्ति शुरू हुई है, इसका पहला चरण इस देश को एक नई दिशा दे सकता है। हिंदी माध्यम में तकनीकी शिक्षा के प्रारंभिक परिणाम सकारात्मक आए हैं। विद्यार्थियों की समझ, उनका प्रदर्शन, उनका आत्मविश्वास, उनकी संकल्प शक्ति, इन सब में कहीं वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए हैं। तो उनका यह सोच, उनका यह विचार आने वाले दौर में हमारी शिक्षा को, विशेषकर तकनीकी शिक्षा को एक नई पहचान देगा, और आने वाली चुनौतियों का हम बखूबी सामना कर पाएंगे, और एक बेहतर तकनीकी शिक्षा का माहौल बनाने की दिशा में, जहां हर भाषा के विद्यार्थी को अपना बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर मिल सके, ऐसा परिवेश, ऐसा शैक्षिक माहौल हम दे पाएंगे, ताकि तकनीक की उन्नति के साथ साथ विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी बेहतर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ कि हमारी ये शिक्षा सभी के लिए सुगम हो, सभी के लिए सार्थक परिणाम लेकर के आए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।